बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शांत गांव में राहुल नाम का एक गरीब लड़का रहता था। राहुल का परिवार बहुत साधारण था, लेकिन राहुल का दिल बहुत अच्छा था। वो बचपन से ही ईमानदार और मेहनती था। हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले राहुल उठ जाता था। वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर चल पड़ता। जंगल पहुंचकर वो पेड़ों की सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें इकट्ठा करता। फिर उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर अपने परिवार के लिए खाना और जरूरी चीजें लाता था। एक दिन की बात है। गर्मी बहुत ज्यादा थी। सूरज आसमान में आग की तरह चमक रहा था और चारों तरफ तेज गर्म हवा चल रही थी। राहुल जंगल में लकड़ी काट रहा था। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था, लेकिन वो फिर भी मेहनत करता जा रहा था। तभी अचानक उसकी नजर रास्ते पर पड़ी एक चीज पर गई। राहुल धीरे धीरे उस जगह की ओर गया। उसने देखा कि वहां एक पर्स जमीन पर पड़ा हुआ था। राहुल ने पर्स उठाया और उसे धीरे से खोला। पर्स के अंदर बहुत सारे पैसे थे और साथ में एक पहचान पत्र भी रखा हुआ था। इतने सारे पैसे देखकर राहुल कुछ पल के लिए हैरान रह गया। उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं ये पैसे अपने पास रख लूं तो मेरे घर की गरीबी दूर हो सकती है। मां को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन तभी उसके मन में एक और आवाज आई, नहीं राहुल, ये पैसे तुम्हारे नहीं हैं, किसी और की मेहनत की कमाई है। राहुल कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, सही रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन वही सही होता है। राहुल ने फैसला किया कि वो इस पर्स को उसके असली मालिक को वापस करेगा। वो पर्स लेकर गांव की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद राहुल ने देखा कि सड़क के किनारे एक बुजुर्ग आदमी बहुत परेशान होकर कुछ ढूंढ रहा था। वो बार बार जमीन की ओर देख रहा था और कह रहा था, मेरा पर्स कहीं गिर गया है, उसमें मेरी दवाई के पैसे थे। राहुल तुरंत समझ गया कि शायद यही उस पर्स के मालिक हैं। राहुल धीरे धीरे उनके पास गया और बोला, दादाजी, क्या आप अपना पर्स ढूंढ रहे हैं? हाँ बेटा, मेरा पर्स कहीं रास्ते में गिर गया है। जैसे ही बुजुर्ग आदमी ने पर्स देखा, उनके चेहरे पर खुशी छा गई। उन्होंने राहुल की तरफ देखा और भावुक होकर कहा, बेटा, अगर तुम चाहते तो ये सारे पैसे अपने पास रख सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम सच में बहुत ईमानदार हो। बुजुर्ग आदमी राहुल की ईमानदारी से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। लेकिन राहुल मुस्कुराया और बोला, दादाजी, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है।